अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद इस्माइल और आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो हमने रिकॉर्ड की थी वो तंजीमुल मदारस के सिलेबस पर थी। तंजीमुल मदारस में क्या सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, सीरत नहीं पढ़ाई जा रही, तकाबुल अदयान नहीं पढ़ाया जा रहा है, उसूल तहकीक नहीं इतनी पढ़ाई जा रही, उस पर फोकस नहीं है इतना। और जो इसके अलावा दीगर कंप्यूटर है, साइंस है, इस्लाम और साइंस का तकाबुल है, इस तरह के टॉपिक उसमें हमें बिल्कुल सिरे से नहीं मिले, वो नहीं पढ़ाए जा रहे। ठीक है, आज हम बात करते हैं पाकिस्तान के दूसरे बड़े जो है वो बोर्ड की, और जो इस्लामी बोर्ड है जो मतलब मदारस को सपोर्ट करता है, जो मदारस की डिग्रियां जारी करता है, वो है वफाकुल मदारस अल अरबिया। ये बेसिक इसमें जो है वो मकतबा फ़िक्र देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले ज़्यादा मदारस इनरोल्ड हैं इसमें, और मकतबा फ़िक्र अल हदीस वाले भी इनरोल्ड हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसकी हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस कितना है। ठीक है, ये क्या क्या दे रहे हैं मतलब, और ये कितना पढ़ा रहे हैं, और इनकी डिग्री जो है वो अगर ये लास्ट डिग्री इनकी कर लेते हैं आलमिया साले दोम तक, मतलब अगर ये मुकम्मल कर लेते हैं आलमिया को, तो फिर इनकी डिग्री जो हायर एजुकेशन कमीशन है वो इनकी डिग्री भी MA अरबी और MA इस्लामियात दोनों के इक्वल इनकी डिग्री जारी करता है। और इस बेस पे फिर आगे कौन सी यूनिवर्सिटियां एडमिशन देती हैं वो एक अलग बात है, और कौन सी यूनिवर्सिटियां एडमिशन नहीं देती हैं ये भी एक अलग बात है। लेकिन हम इनका जो सिलेबस है ना, टोटल ये मेरे पास मौजूद है। इनका जो सिलेबस है ये 12 साल पे मुहित है। कितने साल पे? 12 साल पे मुहित है। और 12 साल में ये क्या पढ़ाते हैं ये हमारा मौजू है। हम इसको मतलब आपके सामने रखते हैं। तो पहले साल में जो है ये कुरान पढ़ाते हैं, फिर तालीमुल इस्लाम पढ़ाते हैं। किताब उर्दू जो है वो छठी जमात की किताब है। ठीक है, रियाजी भी छठी जमात की है, साइंस छठी जमात की है। ठीक है, अंग्रेज़ी है या कोई थोड़ी सी फ़ारसी पढ़ा देते हैं। दूसरे साल की बात करें तो इसमें कुरान, तजवीद और सीरत में ख़ातमुल अंबिया मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब की छोटी सी किताब है, और उसमें मुख्तसर सा मतलब ये पढ़ाते हैं। और फिर उसमें किताब जो है उर्दू है, रियाजी है, और गुलस्तान ये दूसरी किताब फ़ारसी की है। इंग्लिश है, इसमें 7वीं जमात की वो पढ़ाते हैं। ठीक है, और इसके बाद तीसरा साल आ जाता है तो जनाब उसमें ये मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की बेहश्ती गौहर जो हैं वो पढ़ाते हैं। और किताब जो है उर्दू जमात अष्टम की पढ़ाते हैं। 8वीं जमात की जो किताब है वो पढ़ाते हैं, और साइंस भी 8वीं जमात की है, तो ये पढ़ाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम जब इसके चौथे साल में आते हैं, इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश, रियाजी, मुताला पाकिस्तान और साइंस ये पढ़ाते हैं ये। ठीक है, 9वीं और 10वीं जमात के लिए। ठीक है, और इसके जो पेपर होते हैं वो भी यही बोर्ड लेता है। ठीक है, कोई दूसरा बोर्ड पेपर इसके नहीं लेता। ठीक है, और हम 5वें साल की बात करें तो 5वें साल में ये तजवीद क़िरात पढ़ाते हैं, लुगतुल अरबिया पढ़ाते हैं, सरफ़ पढ़ाते हैं, नाहव पढ़ाते हैं, और सरफ़ की कुछ कवायद जो हैं वो मशक़ की सूरत में पढ़ाते हैं। तमरीन नाहव यानी कि मशक़ की सूरत में नाहव वो पढ़ाते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे हम अगर छठे साल की बात करें तो छठे साल में भी ये तफसीर, तर्जुमा, अरबी, फ़िक़ा, इल्मुस्सिगा, फ़ारसी के कुछ मतलब जो हैं वो कवानीन, और हिदायतुन नहव, मंतिक ये पढ़ाते हैं। ठीक है, पहले सुनते जाएं फिर हम इस पे बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ये नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, और इसका फ़ायदा और नुकसान क्या होता है। ठीक है, हम चूँकि गुजरे हैं इस फील्ड से, और हम आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं। मैं कहता हूँ कोई कुछ भी काम नहीं किया है। अगर यहाँ से फारिग तहसील बंदा जो है अपने रिसर्च और अपनी तहकीक नहीं कर सकता, वो उसको कोई नया आइडिया नहीं आ सकता, कोई क्रिएटिव माइंड नहीं है, वो लैपटॉप, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट का यूज़ उसे नहीं आता, नई जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसको पता नहीं है, तो वो फिर सवाल के काबिल है वो निसाब कि उस पर सवाल उठाए जाएं। ठीक है, हम 7वें साल की बात करें तो जनाब 7वें साल में भी हदीस और तफसीर पढ़ा रहे हैं, फ़िक़ा पढ़ा रहे हैं, उसूल फ़िक़ा पढ़ा रहे हैं, नाहव पढ़ा रहे हैं, अरबी लुगत पढ़ा रहे हैं, मंतिक पढ़ा रहे हैं। और 8वें साल में भी जनाब तर्जुमा तफसीर पढ़ा रहे हैं, फ़िक़ा पढ़ा रहे हैं, उसूल फ़िक़ा, नाहव, लुगत, मंतिक और बलागत पढ़ा रहे हैं। फिर 8वें साल में भी
यही कुछ चल रहा है, ठीक है। फलसफा, अकायद, बलागत, ठीक है। और फिर आगे जो है 9वें साल में भी यही चल रहा है, ठीक है। 10वें साल में भी यही चल रहा है। हदीस पढ़ाई जा रही है, फ़िक़्ह पढ़ाई जा रही है, उसूल फ़िक़्ह पढ़ाई जा रही है, अकायद पढ़ाए जा रहे हैं, और जो है इल्म कलाम पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब हम जब आगे चलते हैं 10वें और 11वें साल में, तो उसमें फिर अत्तिबियान फ़ी उलूमिल कुरान, उसूल हदीस है, ठीक है। और बैज़ावी शरीफ पढ़ाई जा रही है, जो कि मतलब तफसीर आप ले सकते हैं इसको। मिशकातुल मसाबी हदीस ले सकते हैं, मिशकातुल मसाबी जिल्द 2 हदीस है, हिदाया जिल्द 40 ये फ़िक़्ह की किताब है, हिदाया जिल्द राबे फ़िक़्ह की किताब है, ठीक है। इसमें चलें तंजीमुल मदारिस में कुछ उसूल तहक़ीक़ था तो सही, ठीक है। इसमें उसूल तहक़ीक़ है ही नहीं, ठीक है। अब साल दोम जो आलमिया का है, इसमें बिल्कुल भी रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी है ही नहीं, कोई मतलब नहीं है, मकाला, कोई थीसिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर नहीं है इसमें, साइंस नहीं है इसमें, इस्लाम और साइंस का तकाबल नहीं है इसमें, तकाबले अदियान नहीं है इसमें। कहां से पढ़ेंगे लोग? जो मदरसे से निकला उसके दिमाग में जब ये बिठा दिया गया कि बेटा जो आपने पढ़ लिया यही पूरा दीन है, सीरत कहां पे है, तारीख कहां पे है? क्या सिर्फ मिंबर पे बैठ के इतना बताया कि इस्लाम की तारीख बड़ी अजीम है? सवाल कर सकता है जी इस्लाम की तारीख है क्या? तो क्या बताएंगे इस्लाम की तारीख क्या है? 12 साल आपने उस बच्चे के जाया कर दिए और आपको पता ही नहीं है, आपके बच्चे को पता नहीं है कि इस्लाम क्या है, इस्लाम की तारीख क्या है। आप उसको तफसीर पढ़ा रहे हैं, उसूल तफसीर पढ़ा रहे हैं, उसूल हदीस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप उसको तारीख नहीं पढ़ा रहे, आप उसको तकाबले अदियान नहीं पढ़ा रहे। आज की ज़रूरत, आप उसको कंप्यूटर नहीं पढ़ा रहे। आज का मुकाबल जो है, आज उसकी ज़रूरत है कि इस्लाम और साइंस उसको नहीं पढ़ा रहे आप, ठीक है। साइंस के बारे में नहीं उसको बता रहे। आज के जदीद यही वजह है कि हमारे तफसीर आज के दौर में लिखने वाले तफसीर कहां पे है, ठीक है। तफसीर नहीं लिख सकते। आज हमारे वो लोग कहां से लिखें तफसीर जिनको पता ही नहीं केमिस्ट्री क्या है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि 999 आयात हैं जिसमें साइंस को बयान किया गया है, लेकिन वो कौन आलिम बयान करेगा? हम उन 999 की निशानदेही कर सकते हैं, 99 की कर सकते हैं, हम तो एक की भी नहीं कर सकते। 12 साल जिंदगी का एक अरसा है। 12 साल का बच्चा जो है जब आपके पास आता है, तो 12 साल लगाने के बाद 24-25 साल का वो बच्चा जब मैच्योर होकर आपके पास से जाता है, तो उसके ज़हन में जो आपने भर दिया, फितने पैदा होंगे, फसाद ही पैदा होंगे। जब आपने उसको सिखाया नहीं है कि तहकीक और रिसर्च क्या है, बेटा किसी के बात को कितना लेना है और किसी के बात को कितना नहीं लेना, आपने उसको उसूल तहकीक पढ़ाई नहीं है, उसूल तारीख नहीं पढ़ाए, उसको आपने कुछ भी नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो फिर क्या होगा? तो मैं ये इसके बारे में भी हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूं कि इनके सिलेबस में या तो चेंज करें, अगर ये सिलेबस में चेंज नहीं करते तो इनकी भी रजिस्ट्रेशन फौरन रद्द करें, कमेटी बिठाएं इन पे। क्या बात है कि ये 700 साल पुराना जो है और कितने 100 साल पुराना जो है आप ये सिलेबस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आज के दौर में हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत नहीं है कि कुएं में अगर कुत्ता मर जाए, आजकल खूह है ही कोई नहीं, किधरे भी खूह कोई नहीं है, ठीक है। आज जरूरत इस अमर की है कि कंप्यूटर, दूसरा टेक्नोलॉजी, ठीक है, आईटी और इस तरह के दीगर इस्लाम, साइंस, तकाबले अदियान। आपने तकाबले अदियान नहीं पढ़ाया, उसका नुकसान कितना होगा आपको, ठीक है। आपने इंग्लिश नहीं पढ़ाई, उसका नुकसान कितना होगा आपको, कि आपका बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय मस्जिद की इमामत में और लोगों की बातें सुनने के, और उसमें भी फिर इख्तलाफ, ठीक है। आप जब पढ़ाएंगे ही नहीं, दूसरे मज़ाहिब, दूसरे मसालिक, दूसरे फ़िक़्ह के तकाबल नहीं पढ़ाएंगे, तो फिर क्या बच्चा सुनेगा? उसको तो वही लगना है कि जो आपने पढ़ा दिया वही सही है, बाकी गलत है, ठीक है ना। तो ज़रूरी है इस पे एक्शन लेना, और अवाम होश के नाखन लें, और अपने बच्चे जो है मदरसे में दाखिल कराने से पहले उनसे सिलेबस चेक करें कि आपके बच्चे को पढ़ाएंगे क्या, ठीक है। अगर इससे बेहतर सिलेबस मिलता है तो उसमें जाके एडमिशन करवाएं उसका। हम दीगर बोर्ड्स पे भी बात करेंगे। इस पे अब तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।